इस पार्ट में आप देखने वाले हो युहाओ और दाई हाओ को साथ में मिलके सन मून एम्पायर की मारते हुए और साथ में पहली बार बाप और बेटे को साथ में काम करते हुए। और इस पार्ट में युहाओ सन मून एम्पायर को ऐसा बेवकूफ बनाएगा जिसे देख के आपको जरूर से मजा आ जाएगा। और साथ में ही युहाओ एक लेवल 9 के सोल मास्टर को भी मार देगा। इसलिए ये एपिसोड थोड़ा इंटेंस और एकदम बवाल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट पार्ट में युहाओ ने दाई लोली के कान के नीचे धरते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास डिटर्मिनेशन है, तो तुम उस डिटर्मिनेशन को कल्टीवेशन में यूज करो और जितना हो सके उतना जल्दी पावरफुल बनने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए जो तुम कर सकते हो और ये चीज फोकट से मरने से तो काफी ज्यादा ही अच्छा है। और फिर युहाओ शुयून और दाई लोली को देखते हुए कहता है, तुम दोनों यहीं पर रुको और मेरा वेट करो, मैं फ्रंट लाइन को देखने के लिए जा रहा हूँ। ये कहने के साथ ही युहाओ दाई लोली के सामने आता है और युहाओ फेंटली स्माइल करते हुए कहता है, तुम दोनों यहीं पे रुकना और कुछ भी मत करना, मैं जल्दी से ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये कहने के साथ ही युहाओ हवा में ही गायब होता है और युहाओ को ऐसे ही हवा में गायब होता देख शुयून की आंखें भी हैरान होती है और वो हैरान होकर कहती है, अब मैं भी ये कह सकती हूँ उसे तुम्हारे फादर ने नहीं भेजा है। जिस पर दाई लोली सबकॉन्शियसली पूछता है, आखिर तुम्हें क्यों ऐसा लगता है मेरे फादर ने उसे नहीं भेजा है? तो शुयून भी जवाब देते हुए कहती है, अगर तुम्हारे फादर ने उसे भेजा होता तो वो कभी भी तुम्हें इतनी बुरी तरीके से नहीं मारता, लेकिन फिर भी तुम उससे जितना ज्यादा मार खाते हो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो। और मैं उसे देखकर ये कह सकती हूँ वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही केयर करता है और वो भी ये चाहता है तुम जितना हो सके उतना ज्यादा जल्दी काफी स्ट्रॉन्ग बनो। हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो वहाँ से इतना तेजी में गया था वो कुछ ही सेकंड्स में काफी दूर निकल जाता है और इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद युहाओ फ्रंट लाइन में हारे हुए सोल्जर को देख पाता है और वो लोग पूरी तरीके से हार हो चुके थे और वहाँ के काफी सारे सोल्जर इंजर्ड हालात में थे। फिर युहाओ साइलेंटली जमीन में जाकर लैंड करता है और वो सोचता है, आखिर ये कैसे हुआ? सन मून एम्पायर के सोल्जर इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं? अभी के लिए अच्छी बात तो ये है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक अभी टीम को लीड कर रहा है, नहीं तो इस लड़ाई का परिणाम इससे भी काफी ज्यादा बुरा हो सकता था। और ऐसे ही युहाओ यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद दोबारा से अपने जर्नी में चले जाता है और वहाँ की सिचुएशन को देखकर युहाओ को इतना तो अंदाजा हो चुका था सन मून एम्पायर के पास अभी कितने खतरनाक सोल टूल हो सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में सोचने के साथ ही कुछ ही सेकंड्स में वो 2 किलोमीटर क्रॉस करता है और इस टाइम में वो भी सेंस कर पा रहा था थोड़ी दूर से ही कितना खतरनाक सोल पावर एंडलेसली फ्लो कर रहा है और वहाँ पर कितने बड़े बड़े एक्सप्लोशंस हो रहे हैं। और गाइस अगर बात की जाए तो युहाओ उसी डायरेक्शन में जितना करीब जा रहा था उतना ही आसमान डार्क होते जा रहा था। इस चीज को नोटिस करके युहाओ भी समझ जाता है मेओंडो माउंटेन यानी सन मून एम्पायर में अभी क्या चल रहा है। इस चीज को पता करने के साथ ही युहाओ आई ऑफ डेस्टिनी को रिलीज करता है और वो सेम टाइम में स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को भी यूज करता है और वो आसपास की सिचुएशन को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आई ऑफ डेस्टिनी की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की रेंज लिमिटेड थी और उसकी स्पिरिचुअल पावर अभी भी इविल आई टायरेंट किंग की जितनी पावरफुल नहीं थी। इसलिए अभी के लिए युहाओ सिर्फ 5 किलोमीटर दूर ही स्कैन कर पाता है। इसलिए सिर्फ स्पिरिचुअल डिटेक्शन की एबिलिटी को यूज करते हुए व्हाइट टाइगर ड्यूक को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। इसलिए वो दूसरे मेथड को यूज करने लगता है जिसकी मदद से युहाओ जिसको चाहे उसको काफी आसानी के साथ में ढूंढ सकता था। वैसे अगर बात की जाए तो युहाओ इस एबिलिटी को काफी लंबे टाइम पहले ही टेस्ट करना चाहता था, लेकिन उसे इस एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए मौका ही नहीं मिला था और फिर वो इस एबिलिटी को यूज करते हुए डेस्टिनी की पावर को यूज करना चाहता था ताकि वो डेस्टिनी की पावर को यूज करते हुए रास्ते को गाइड कर सके और वो डेस्टिनी की पावर को यूज करते हुए जिसे चाहे उसे ढूंढने की कोशिश कर सके। वैसे तो ये किसी भी तरीके की सोल स्किल या सोल बोन स्किल नहीं है, ये तो सिर्फ युहाओ के पास की डेस्टिनी की पावर थी और वो डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए वो अपने दिल को यूज कर रहा था फील करने के लिए और इसी के साथ कुछ डार्क चीजें व्हाइट टाइगर ड्यूक के रास्ते को गाइड करने लगती है और इसे देखकर युहाओ भी काफी तेजी में नॉर्थ की तरफ जाने लगता है और वो कुछ ही सेकंड्स में काफी दूर व्हाइट टाइगर ड्यूक को भी देख पाता है और इस टाइम में व्हाइट टाइगर ड्यूक अपने आर्मी को नॉर्थ की तरफ रिट्रीट कर रहा था, जिसे देखकर युहाओ डाउटफुली कहता है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? युहाओ तो ऐसे ही इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन कुछ ही देर में युहाओ के एक्सप्रेशंस अगल होते हैं और गाइस वैसे अगर बात की जाए तो ये व्हाइट टाइगर ड्यूक को अभी भी हेट करता था और उसके दिल में व्हाइट टाइगर ड्यूक के लिए नफरत अभी भी नहीं घटा था। लेकिन फिर भी युहाओ व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखकर युहाओ थोड़ा सा हैरान था
क्योंकि व्हाइट टाइगर ड्यूक काफी हाई पोजीशन में है और उसकी पोजीशन मार्शल की है, लेकिन फिर भी वो पहले रिट्रीट नहीं कर रहा था। उसने सबसे पहले उसकी टीम यानी उसकी कॉमरेड्स को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी लाइफ को रिस्क करके अपने सोल्जर्स जो कि ज्यादा हाई पोजीशन पर भी नहीं थे उन्हें बचा रहा था। और ये कुछ ऐसी चीजें थी जो दूसरे लोग नहीं करते हैं। दूसरे लोग पहले अपने आप की जान को बचाने की कोशिश करते हैं और बाद में ही वो लोग दूसरे लोगों को बचाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन व्हाइट टाइगर ड्यूक ने पहले अपनी टीम को बचाने की कोशिश कर रहा था और इस चीज को देखकर युहाओ तुरंत ही वहां से निकल जाता है और वो दोबारा से उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। और वो जितना आगे जाता था उसे उतना ही काफी खतरनाक सोल टूल देखने को मिलता है और इन सारे सोल टूल्स को दाई हाओ यानी व्हाइट टाइगर ड्यूक के ऊपर ही टारगेट करा गया था, जिसे देखकर युहाओ भी ये तो समझ गया था सन मून एम्पायर के लोग सबसे ज्यादा व्हाइट टाइगर ड्यूक को ही हेट करते हैं और वो लोग व्हाइट टाइगर ड्यूक को ही मारना चाहते हैं। इस चीज को जानने के बाद भी युहाओ अगले 1 घंटे के लिए आगे जाता है और 1 घंटे से आगे बढ़ने के बाद वो भी वहाँ पे काफी खतरनाक ब्लडी बैटल को देख पाता है, जहाँ पे स्टार लो एम्पायर के लोगों को सन मून एम्पायर के लोग काफी बुरी तरीके से मारते ही जा रहे थे और जितने लोग सन मून एम्पायर से मरे थे उसके 10 गुना ज्यादा लोग स्टार लो एम्पायर से मरे थे। और इस चीज को देखकर युहाओ भी समझ जाता है इन कुछ ही सालों में सन मून एम्पायर कितना ज्यादा पावरफुल बन गया है। और युहाओ तो यही सोच रहा था पिछले बार की तुलना में मैं काफी ज्यादा ही पावरफुल बन गया हूँ, लेकिन अभी की इस सिचुएशन को देखकर वो भी ये समझ जाता है वो अभी भी कितना ज्यादा पीछे है। और भाई लोग, वैसे अगर बात की जाए तो ये जो सोल्जर यहाँ पे मरे थे इनके पास मिनिमम 5 सोल रिंग थी और हाईएस्ट में इनके पास 8 सोल रिंग थी। और इस चीज को देखने के साथ ही युहाओ व्हाइट टाइगर ड्यूक की तरफ जाने लगता है और इस तरफ दाई हाओ की हालत काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। उसके आधी बॉडी काम करना ही बंद कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बैटल को कमांड करते ही जा रहा था। और वहाँ पे दाई हाओ के साथ में 3 टाइटल डुलियो भी थे और उन लोगों की भी सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ सन मून एम्पायर के लोग अटैक करते ही जा रहे थे। और इस तरफ दाई हाओ के सामने उसका एल्डेस्ट सन दाई योहेंग भी खड़ा था और उसकी सिचुएशन भी ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी। और पूरे 5 सालों के बाद दाओ योहेंग के पास भी अभी 7 सोल रिंग्स आ गए थे और अगर बात की जाए तो अभी वो 25 साल का भी नहीं हुआ था। और गाइस, इसी के साथ हमें दाई हाओ को दिखाया जाता है जो बिग डीपर डुलियो को बुलाने का ऑर्डर देता है और कुछ ही टाइम में वहाँ पे बिग डीपर डुलियो भी आता है जो कि लेवल 94 का टाइटल डुलियो था। और अगर बात की जाए तो दाई योहेंग के फादर और बिग डीपर डुलियो काफी अच्छे दोस्त थे। फिर बिग डीपर डुलियो दाई हाओ से पूछता है आखिर अभी तुम्हारा क्या प्लान है। तो दाई हाओ कहता है मैं उनकी तरफ जाऊंगा ताकि मैं एनिमी के अटेंशन को अपनी ओर खींच सकूं और इस मौके का यूज करके तुम लोगों को जितना हो सके उतना दूर भागना है और जितना हो सके उतने ज्यादा सोल्जर की जान बचानी है। जिस पर वो बिग डीपर डुलियो मना करते हुए कहता है नहीं, आखिर मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा काम करा तो मैं मरने के बाद तुम्हारी फादर को क्या कहूँगा और मैं तुम्हारे फादर को कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो दाई हाओ डीपर डुलियो को समझाते हुए कहता है अभी मैं जो कर रहा हूँ ये सब एम्पायर के लिए ही कर रहा हूँ, इसीलिए अगर यहाँ पे सभी लोग मरते हैं तो ये सैक्रिफाइस मीनिंगलेस होगा। इसलिए मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को बनाऊंगा ताकि आप दाओ योहेंग और बाकी सबको लेकर यहाँ से जा सको। वैसे भी दाई योहेंग को आपके पास छोड़ना सबसे ज्यादा सेफ होगा, इसलिए प्लीज आपको भी मेरी बात को समझना होगा। फिर दाई हाओ दाई योहेंग से कहता है आज से तुम ग्रैंडफादर जुवान जियानी और बिग डीपर डुलियो दोनों को ही फॉलो करोगे, क्या तुम समझ गए। जिस पर दाई योहेंग मना करते हुए जवाब देता है लेकिन आपका क्या। तो दाई हाओ गुस्से में कहता है तुम चुपचाप रहो और मेरी कही हुई बातों को फॉलो करो और तुम इससे आगे क्वेश्चन बिल्कुल भी मत पूछो। फिर हमें बिग ब्लैडर डुलियो को दिखाया जाता है जो लंबी सांस के बाद दाई योहेंग को लेकर वहाँ से चले जाता है। और फिर हमें दाई हाओ को दिखाया जाता है जो अपने सभी टीम्स और कॉमरेड्स को डीप लुक से देखता है और इस बारी उसने डिसीजन बना चुका था। फिर दाई हाओ सभी सोल्जर को कहता है ब्रदर्स, मैंने तुम सभी लोगों को निराश कर दिया है, लेकिन इस बारी हम सोल मास्टर डिवीजन को पहले कवर करेंगे ताकि जो लोग रिट्रीट कर रहे हैं उन्हें रिट्रीट करने में आसानी हो। दाई हाओ की इस बात को सुनकर उनमें से एक कमांडर पूछता है मार्शल क्या अब हम डाइवर्जन करने वाले हैं। तो दाई हाओ भी उनकी बातों में सिर हिलाता है, जबकि इस तरफ काफी सारे सोल्जर दाई हाओ के सामने झुकते हुए कहते हैं मार्शल प्लीज आप उन फर्स्ट डिवीजन के साथ रिट्रीट करिए क्योंकि आपकी जान हमसे काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और गाइस, अगर बात की जाए तो दाई हाओ और उसके कॉमरेड्स के बीच का बॉन्ड कुछ ज्यादा ही अच्छा था, इसलिए वो सभी लोग दाई हाओ को समझ सकते थे और उन सभी लोग दाई हाओ की आंखों में डिटरमाइंड लुक भी साफ साफ देख पाते हैं।
फिर हमें दाई हाओ को दिखाया जाता है जो एक स्माइल के साथ सभी को खड़ा करता है और वो एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तुम सभी लोगों को ऐसा लगता है सन मून एम्पायर की लोग मुझे ऐसे ही आसानी के साथ जाने देंगे? मैं सन मून एम्पायर के लिए उनमें से हूँ जिसे सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। अगर मैं यहाँ पर उन लोगों की टारगेट बनता हूँ तो मैं और भी लोगों की जानों को बचा सकता हूँ। इसलिए हम व्हाइट टाइगर कावर्ड्स की तरह नहीं रहेंगे। इसलिए क्या तुम सभी लोग मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो? दाई हाओ की इस बात को सुनकर वहाँ पर रह रहे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं। और गाइस अगर बात की जाए तो वो सभी लोग मरने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। लेकिन वो लोग व्हाइट टाइगर ड्यूक को मरते हुए देखना नहीं चाहते थे और वो लोग ये भी नहीं चाहते थे व्हाइट टाइगर ड्यूक की मौत उनकी तरह हो। फिर दाई हाओ सभी लोगों को कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और हाँ तुम सभी लोगों को तो ये पता ही होगा कि अगर मैंने एक बार सोच बना लिया तो कोई भी मेरे सोच को बदल नहीं सकता है। इसलिए सभी लोग जाओ तैयारी करो मेरे चाल चलने के साथ सभी लोग मुझे फॉलो करना। दाई हाओ की इस बात को सुनकर सभी लोग अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए पीछे मुड़ते हैं, जबकि इस तरफ दाई हाओ आसमान को देखते हुए कहता है, मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, अगर पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है या एक और बार मैं रीइंकार्नेट होता हूँ तो मैं दोबारा से तुम सभी लोगों का भाई बनना पसंद करूंगा। मुझे माफ करना कि मैं तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर नहीं पाया। इतना कहने के साथ ही वो अपने फिस्ट को क्लोज करता है और अपनी 9th सोल रिंग स्किल को रिलीज करने लगता है। और गाइस दाई हाओ की 9th सोल रिंग की पावर अपोनेंट टीम के कमांडर जिसका नाम ये यूलिन था वो भी फील कर पाता है और वो अपने सोल्जर को कमांड करते हुए कहता है, व्हाइट टाइगर ड्यूक अब अपने पूरे पावर को लगाने वाला है, इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ और अपनी फुल पावर को यूज करो ताकि तुम सभी लोग व्हाइट टाइगर को मार सको। और तुम सभी लोगों के व्हाइट टाइगर ड्यूक को मारना ही गोल होना चाहिए, इसीलिए आज हमें दाई हाओ यानी व्हाइट टाइगर ड्यूक को जैसे भी करके मारना ही होगा। और जब हम दाई हाओ को मारेंगे तो स्टार लो एम्पायर नेचुरली हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही देगा। और गाइस युहाओ के दोनों ही साइड के लोग अब ब्लडी बैटल से होकर गुजरने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे, लेकिन तभी अचानक काफी इंटेंस और स्ट्रॉन्ग और आप पूरे बैटलफील्ड को कवर करने लगता है। और इसी के साथ बिना वार्मिंग के रोज गोल्डन कलर की वर्टिकल आई आसमान में अपीयर होती है और उस वर्टिकल आई में से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा था। आसमान में उस वर्टिकल आई के अपीयर होने के साथ ही दाई हाओ की कानों में भी एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है और वो फेमिलियर आवाज कहती है, क्या तुम अपने प्लान को फॉलो करने वाले नहीं थे? आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो? इस आवाज को सुनने के बाद दाई हाओ टेम्पररी शॉक्ड हो गया था और फिर वो होश में आते हुए सभी को कहता है, व्हाइट टाइगर्स जल्दी से फॉलो करो, जबकि फर्स्ट टीम रिट्रीट करो। ये कहने के साथ ही दाई हाओ आगे की तरफ उड़कर जाने लगता है। वैसे तो दाई हाओ एजिलिटी टाइप सोल मास्टर नहीं था, लेकिन उसकी स्पीड काफी ज्यादा ही तेज थी और वो काफी तेजी में आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर ये यूलिन काफी खतरनाक सोल टूल डिवाइन नीडल से अटैक कर देता है और आसमान में काफी सारे नीडल स्टार लो एम्पायर के सोल्जर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और गाइस इसी के साथ हमें काफी बड़ी वर्टिकल आई को दिखाया जाता है जो ब्लडी लाइट के कलर में ग्लो करने लगी थी और उस वर्टिकल आई में से काफी खतरनाक तरीके से ऑरा भी निकलने लगा था और इसकी वजह से उन डिवाइन नीडल्स की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई थी और इस डिवाइन नीडल से काफी सारे लोगों की जान चली जाती है और स्टार लो एम्पायर के काफी सारे लोग वहीं पे मारे जाते हैं। इसे देखकर ये यूलिन सोल पावर को रिकवर करते हुए सिचुएशन को मॉनिटर करने लगा था और जब वो देखता है इतनी आसानी के साथ में व्हाइट टाइगर ड्यूक की कॉमरेड्स और उसकी सोल्जर मारे गए हैं तो वो कुछ ज्यादा ही डाउटफुल भी दिखाई दे रहा था। और इस तरफ ये यूलिन को इतना डाउटफुल में देखकर कोई मिस्टीरियस वॉइस कहती है, मुझे योर हाइनेस ने यहाँ पे भेजा है ताकि मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक को मार सकूं। और आसमान में जो एक वर्टिकल आई अपीयर हुई थी वो मेरी ही स्किल है और मेरी ही स्किल की वजह से वो लोग काफी आसानी के साथ में मरे हैं, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और गाइस आपको लग रहा होगा कि युहाओ ये यूलिन का साथ क्यों दे रहा है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो यूलिन को अपनी चाल में फंसाता ही जा रहा है, जबकि यूलिन को तो इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं है। और इस मिस्टीरियस बंदे की आवाज को सुनकर यूलिन और भी ज्यादा हैरान हो गया था और वो काफी हैरानी से मन में सोच रहा था, ये वर्टिकल आई काफी स्ट्रेंज टाइम में अपीयर हुई है और अगर योर मेजेस्टी ने उसे भेजा होता तो वो यहाँ पे आने के साथ ही अपने आप को क्यों रिवील करता। और उससे भी बढ़कर योर मेजेस्टी ने हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है और ना ही मेजेस्टी ने हमसे इस बारे में डिस्कस करा था। इन बातों के बारे में सोचने के बाद यूलिन काफी हैरान होता है क्योंकि वो मिस्टीरियस वॉइस काफी खतरनाक तरीके से कहती है, रुक जाओ। और उसके ये कहने के साथ ही हमें काफी सारे लोगों की चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई देती है
और जहां व्हाइट टाइगर ड्यूक आगे बढ़ रहा था वहां से व्हाइट टाइगर ड्यूक ऑलरेडी गायब हो चुका था, जिसे देख के येयुलिन काफी हैरान होता है और वो उस मिस्टीरियस आवाज यानी युहाओं से उस बैरियर को रिमूव करने का ऑर्डर देते हुए कहता है, ये बैरियर को जल्दी से रिमूव करो। और इसी के साथ वहां का सीक्रेट प्रोटेक्टिव बैरियर रिमूव होता है और इस बैरियर के रिमूव होने के साथ ही येयुलिन खुश होकर आगे जाने लगता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसके होश काफी तगड़े तरीके से उड़ गए थे और वो काफी ज्यादा ही घबरा कर कहता है, नहीं वो सब इल्यूजन था, वो सभी लोग जो वहाँ पे मरे थे वो सभी लोग इल्यूजन था। वो तो ये कहते हुए काफी ज्यादा ही घबरा गया था और उसे ये बात पता चलने के साथ ही वो बिना हेजिटेट करे दोबारा से डिवाइन नीडल से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सडनली वही वर्टिकल आई काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगती है और इसके साथ सभी कुछ नॉर्मल होता है। और जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो वहाँ पे किसी की भी डेड बॉडीज नहीं होती है और ना ही वहाँ पे किसी सोल्जर की लाश थी। वहाँ के सोल्जर्स ऑलरेडी वहाँ से भाग चुके थे और वहाँ से व्हाइट टाइगर ड्यूक भी ऑलरेडी जा चुका था। और इस सीन को देखकर वो काफी हैरान होता है और वो सबसे ज्यादा हैरान तो उस वर्टिकल आई को देखकर होता है, क्योंकि उस वर्टिकल आंखों से ही काफी स्ट्रॉन्ग इल्यूजन एबिलिटी को कास्ट किया गया था और ये इल्यूजन एबिलिटी काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग भी थी। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए ऑर्डर देते हुए कहता है, व्हाइट टाइगर ड्यूक का पीछा करो, उसे भागने के लिए मौका बिल्कुल भी मत देना, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जबकि इस तरफ व्हाइट टाइगर ड्यूक को भी कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। वो अभी भी उस वर्टिकल आई जो कि आसमान में ग्लो हुई थी उसे साफ साफ देख पा रहा था और इस वर्टिकल आई को देखकर वो भी समझ गया था कि पक्का से ही किसी ने किसी तरीके के मेथड को यूज करके उसकी मदद की है। और फिर दाई हाओ उस फेमिलियर वॉइस को दोबारा से याद करता है और वो उस आवाज को याद करने के साथ ही वहाँ से भागना बंद करता है और वो दोबारा से पीछे की तरफ मुड़ के जाने लगता है। और फिर दाई हाओ अपने कॉमरेड्स को कहता है, व्हाइट टाइगर्स तुम सभी लोग अपनी फुल पावर से यहाँ से भागना, तुम पीछे क्या हुआ है इसके बारे में कोई भी परवाह मत करना, हमारे लिए ये अभी एक ही चांस है। लेकिन तभी उसके काफी तगड़े तरीके से होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके एनिमीज उसके काफी करीब आ चुके थे, जिसे देखकर दाई हाओ एक और बार फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और वो फाइट के लिए जाने ही वाला था। लेकिन तभी हमें दोबारा से वही फेमिलियर आवाज सुनने को मिलती है और इस बारी उस बंदे की ये आवाज सभी सोल्जर के कानों में भी सुनाई दे रही थी और ये मिस्टीरियस पर्सन कह रहा था, व्हाइट टाइगर्स तुम सभी लोग भागना कंटिन्यू करो और तुम सभी लोग उस आगे के पोर्टल के अंदर चले जाओ और जब तुम सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाओगे तो तुम सभी लोग वहाँ पे बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना और तुम सभी लोगों को अंदर की चीजों को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सिर्फ तुम सभी लोगों के पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ यही चांस बचा है, अब जल्दी करो वरना काफी देर हो जाएगा। और गाइस इस मिस्टीरियस आवाज को सुनकर दाई हाओ दोबारा से रिट्रीट करता है और दोबारा से मुड़कर पोर्टल की तरफ भागने लगता है। और जब दाई हाओ उस पोर्टल को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो किसी तरीके की ब्लैक होल जैसा पोर्टल दिखाई दे रहा था और वहाँ पे ऐसे पोर्टल्स टोटल 12 थे और इसके अंदर से काफी तगड़े तरीके से डेमोनिक ऑरा भी बाहर निकल रहा था। लेकिन इस चीज को देखते हुए भी दाई हाओ बिना हेजिटेट करे सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है, सभी लोग जल्दी से उस पोर्टल में एंटर करो। और गाइस अगर बात की जाए तो वो व्हाइट टाइगर्स पहले से ही मरने के लिए तैयार थे, लेकिन अब जबकि उनके पास जीने की उम्मीद है तो भला कौन ही मरना चाहेगा। और इसी के साथ हमें सभी सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो सभी लोग पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन दाई हाओ वहाँ पे एंटर नहीं करता है जब तक उसे उसके सारे कॉमरेड्स की सेफ्टी के बारे में पता नहीं चलता है। वो वहाँ पे एंटर नहीं करता बल्कि दाई हाओ आसमान की तरफ एक साइड में देखता है जहाँ पे एक ब्लैक फिगर हवा में फ्लोट कर रहा था और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि युहाओ ही होता है जिसने अपनी इल्यूजन एबिलिटी को यूज करा होता है, जिसकी वजह से दूसरे लोग उसे पहचान नहीं पाए थे। फिर युहाओ दाई हाओ को कहता है, व्हाइट टाइगर ड्यूक आखिर तुम क्यों अंदर नहीं जा रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम एक बेवकूफी भरा काम कर रहे हो? तुम तभी सिटी और एम्पायर के लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकोगे जब तुम जिंदा रहोगे। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई हाओ एक स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ, लेकिन फिर भी हम व्हाइट टाइगर इसमें विश्वास करते हैं। मुझे अपने आप में पूरा भरोसा है, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे डिसेंडेंट्स है। आपका शुक्रिया वो आप ही होंगे जिसने हमारी मदद किया है। आप पक्का से ही वही सेम पर्सन होंगे जब आपने पहली बार मेरी मदद की थी। दाई हाओ की इस बात को सुनकर युहाओ कुछ मोमेंट के लिए जवाब नहीं देता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो कहता है, क्या तुम सच में लास्ट में जाने का प्लान कर रहे हो? तो दाई हाओ भी इसके ऊपर हाँ करता है। फिर युहाओ कहता है, तो ठीक है, तब तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रुकूंगा।
जिस पर दाई हाओ मना करते हुए कहता है, सर ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने हमारी मदद पहले से ही काफी ज्यादा ही कर चुके हैं। तो युहाओ भी कहता है, ऐसी बेवकूफी से भरी हुई बात करना बंद करो और तुम जल्दी से अब लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही युहाओ वही हवा में ही गायब होता है और कुछ सेकंड्स के बाद हमें दोबारा से आसमान में काफी बड़ी वर्टिकल आई को अपीयर होते हुए दिखाया जाता है और इस तरफ येयुलिन वहाँ पे दाई हाओ की तरफ डिवाइन नीडल से अटैक कर देता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सभी चीजें ब्लरी हो जाती है। व्हाइट टाइगर ड्यूक्स और उसके सारे कॉमरेड्स की फिगर अनक्लियर हो जाती है, जिसे देखकर येयुलिन उसी वर्टिकल आई की तरफ काफी खतरनाक तरीके से अटैक करता है। लेकिन सडनली वो वर्टिकल आई बबल बनकर गायब होती है और इसके कुछ ही सेकंड से दोबारा से वही वर्टिकल आई अपीयर होती है और ऐसे ही येयुलिन के सारे अटैक नलिफाई होते हैं, जिसे देखकर येयुलिन काफी हैरान होकर कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है? अगर ये इल्यूजन भी है तो क्या हुआ? क्या ये सोल मास्टर के द्वारा ही बनाई गई नहीं है? और इसी के साथ हमें दाई हाओ को दिखाया जाता है जो डायरेक्टली येयुलिन के पीछे टेलीप होता है, जिसे देखकर सभी अपोनेंट्स की टीम काफी ज्यादा ही हैरान थे और वो लोग काफी हैरानी से चिल्लाते हुए कह रहे थे, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर कब से दाई हाओ के पास टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी आ गई? और तो इसकी टेलीप की रेंज भी काफी ज्यादा ही बड़ी है। और गाइस अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स दाई हाओ इतना दूर टेलीप नहीं कर सकता है और ना ही दाई हाओ के पास टेलीप एबिलिटी है। इसलिए अगर हम लोग ध्यान से सोचते हैं तो ये काम युहाओ ने ही किया होता है। अगर मैं एक्यूरेटली कहूँ तो जू सांसी के पास ही ऐसा स्किल पोजेस करता है और पास्ट में एक बारी वांग क्वियर ने युहाओ को स्टार डू फॉरेस्ट में सोल रिंग लेने के लिए भी ले गई थी और उसी टाइम में युहाओ ने एक काफी खतरनाक स्किल को भी पाया था और उस खतरनाक स्किल का नाम डुप्लीकेशन था। वैसे तो युहाओ ने अभी तक ये स्किल रैली ही यूज करा है, लेकिन फिर भी ये स्किल इतना ज्यादा खतरनाक है, ये स्किल पूरी बैटल को भी बदल सकता है। वैसे तो युहाओ की ये डुप्लीकेशन सोल स्किल किसी भी मार्शल सोल को कॉपी कर सकती है, लेकिन फिर भी ये सोल स्किल को कास्ट करने के लिए स्पिरिचुअल पावर हाई होने की काफी ज्यादा ही रिक्वायरमेंट है। इसीलिए ही युहाओ ने इस एबिलिटी को कभी भी यूज नहीं करा था। लेकिन वांग क्वियर की मौत के बाद युहाओ की स्पिरिचुअल पावर कंक्रीट मटेरियल रिलम में ब्रेक थ्रू कर गई थी। इसीलिए अब कितना भी पावरफुल मार्शल सोल ही क्यों ना हो, वो अब उन सभी मार्शल सोल को कॉपी कर सकता था। और युहाओ कॉलेज से यहाँ पे आने से पहले उसने जू सांसी की जुआन शील्ड एबिलिटी को डुप्लीकेट करा था और अभी उसने इसी एबिलिटी को यूज करके दाई हाओ को इंस्टेंट टेलीप कर दिया था। और इस तरफ दाई हाओ उसके पीछे आने के साथ ही सिक्स्थ सोल रिंग को यूज करता है, जिसका नाम व्हाइट टाइगर एजमन होता है। और इसी के साथ दाई हाओ ने उसके ऊपर सिक्स्थ सोल रिंग स्किल से अटैक कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके येयुलिन इस अटैक से बचता है। और इसी के साथ हमें युहाओ को भी दिखाया जाता है जो कि दूसरी तरफ से आई ऑफ डेस्टिनी को ओपन करता है और इसी के साथ युहाओ की स्पिरिचुअल आई भी चमकने लगती है और इसी के साथ युहाओ सिक्स्थ सोल रिंग स्किल को यूज करता है और इसी के साथ युहाओ की बॉडी से सोल रिंग भी बाहर निकल आती है और इसी के साथ युहाओ वांग क्वियर की दी हुई 2 सोल स्किल को यूज करता है और इसके बाद युहाओ डायरेक्टली स्पिरिचुअल शॉक एबिलिटी को भी अनलीश करता है। और इसी में युहाओ नहीं रुकता, बल्कि वो इसी के साथ एक लेवल 9 के सोल टूल से भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेवल 9 के सोल टूल से अटैक करने के साथ ही वो दाई हाओ को दोबारा से अपनी तरफ ही टेलीप करता है और वो दाई हाओ को अपने पास में लाकर उन्हीं 12 पोर्टल्स की तरफ भागने लगता है। और इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद हमें वहाँ पे काफी ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देती है और ये ब्लास्ट काफी ज्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। लेकिन एंड टाइम में हमें पता चलता है कि वहाँ पे येयुलिन को किसी बंदे ने बचा लिया था। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो में 4000 लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।